साथियों, हमारे सब क्रांतिकारी साथियों की बात में मुझे और कुछ नहीं जोड़ना है। ये सिर्फ सरसा के किसान की नहीं, सिर्फ हरियाणा के किसान की नहीं, भारत के किसान की बहुत बड़ी जीत है। पिछले 24 घंटे में कितने षड्यंत्र हुए, जितनी तिकड़म हुई, जितनी धमकियां मिली, उसके बाद आपने अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से बिना शर्त साथियों को बाहर निकाला और आपने कहा धरना वही लगाएंगे। जय किसान आंदोलन स्वराज अभियान की तरफ से प्रतिनिधि मंडल जिला मंडी जा रहे हैं और अब हम छठे जिले में आए हैं। मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी और अब भिवानी। और कम से कम बाजरा किसान की स्थिति तो हर जगह एक जैसी। चंडीगढ़ में सुंदर से डायलॉग देते हैं, एक एक दाना खरीदेंगे, और ये तो कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र है, एक एक दाना खरीदेंगे। लेकिन जमीन पे स्थिति ये है कि एक एक दाना ना खरीदने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ हम तोशाम में खड़े हैं। तोशाम में रजिस्ट्रेशन है 12,000 से ज्यादा किसानों का बाजरा के लिए। खरीदा है सिर्फ 1,000 का। 6 में से 2 हफ्ते निकल गए हैं। बाकी 20 दिन के अंदर 11,000 किसान का कैसे खरीद होगा? एग्जैक्टली यही स्थिति इस वक्त भिवानी की है। वहां पे 12,364 रजिस्ट्रेशन है और अब तक 1,366 किए हैं। वहां पे भी 11,000 किसान बाकी हैं। और ऐसे में बजाय कि सरकार फटाफट खरीदे, एक दिन में 100-125 किसान को बुला रही है, जिसका मतलब साफ है, एक एक दाना खरीदने की ना तो नीति है और ना ही नियत है। और जो सरसों के किसान के साथ खेल हुआ, वही खेल अब बाजरे के किसान के साथ होगा। बस 15 नवंबर होगा, बड़ौदा का चुनाव भी निकल लेगा, 15 नवंबर भी आ जाएगी और सरकार कहेगी भाई हमारा कोटा पूरा हो गया, बस अब जो है रह गया, अब क्या करें, हमारा तो कोटा पूरा हो गया। यही सरसों के किसान के साथ हुआ था और यही खेल बाजरा के किसान के साथ करने का हो रहा है षड्यंत्र। ये जिला हरियाणा के उन चंद जिलों में है जहां कपास की खरीद के लिए सीसीआई का सेंटर है, और सेंटर अभी 2 हफ्ते के बाद चालू भी नहीं हुआ है। भिवानी का सेंटर दादरी में चालू हो गया, यहां तो चालू भी नहीं हुआ है। हजारों किसान रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे हैं। सरकारी रेट है 5725 रुपया और किसान अपनी फसल 4900, 5000, 5100 में बेचने को मजबूर है। हर फसल पे 600-700 का घाटा उठा रहा है। मेरे विचार से स्पष्ट षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि किसान को खींचते जाओ, कहीं ना कहीं तो टूटेगा, जाके व्यापारी को 1300-1400 में बेचेगा और वही व्यापारी बाद में इसी को किसान की खरीद दिखा के 2100 में बेचेगा। किसान लुटेगा और सरकार सोई रहेगी। इसलिए जय किसान आंदोलन की तरफ से, तमाम किसान संगठनों की तरफ से मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, अगर परसों तक यहां पे किसानों की संख्या नहीं बढ़ाई, सरकार ने अधिक किसानों को आमंत्रित करना शुरू नहीं किया, तो पूरे दक्षिण हरियाणा में बाजरा का किसान कृषि मंडी के सामने अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट धरना शुरू करेगा और तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये संख्या बढ़ाई ना जाए। इस मंडी में अगर प्रतिदिन भिवानी में, तोशाम में प्रतिदिन 500-600 किसानों को नहीं बुलाया जाता, इसका मतलब है सरकार की बाजरा खरीदने की कोई नियत नहीं। इसके साथ ही मैं हरियाणा के तमाम किसान संगठनों की तरफ से एक विशेष अपील करना चाहता हूं किसानों को। इस समय सिरसा में हरियाणा के संगठनों की तरफ से, 17 संगठनों की तरफ से एक पक्का मोर्चा चल रहा है किसानों। पक्का मोर्चा की मांग है कि 3 जो कानून केंद्र सरकार लेके आई, जिसके पक्ष में एक भी किसान संगठन इस देश का खड़ा नहीं, उसकी ढाल बन के खड़े हुए दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। वो चुन ले, कुर्सी या किसान। अगर कुर्सी प्यारी है, चेयरमैनी प्यारी है जो उनको मिल गई है, तो बहुत अच्छा, कुर्सी से चिपके रहो, बस फिर चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो, किसान का मसीहा आप कहना बंद कर दो। और अगर किसान प्यारा है तो जैसे अकाली पार्टी ने किया, सत्ता छोड़ो, किसानों के बीच में आओ और इन किसान विरोधी कानूनों का मुखालिफत करना, इनका विरोध करना शुरू कीजिए। ये मांग लेके सरसा में किसान बैठा है। 22 तारीख को पूरे हरियाणा के हर तहसील लेवल पे
किसान जुड़ के सरसा वाले प्रदर्शन के समर्थन में अपना धरना प्रदर्शन देंगे, ज्ञापन देंगे। और मैं आप सबको समर्थन अनुरोध करता हूं किसानों को कि हम सरसा के धरने में जुड़े। वो सिर्फ सरसा का नहीं है, पूरे हरियाणा का है। हम उसमें जुड़ें। 22 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करें और किसानों की शक्ति को मजबूत करें। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। आप इन बिलों में किस प्रकार के सुधार चाहते हैं? सुधार नहीं चाहते, हम चाहते हैं तीनों बिल खत्म किए जाएं। सरकार कहती है ये किसान के लिए सौगात है। मैं कहता हूं जी ये कैसी सौगात है जो पिछले 50 साल में किसी किसान नेता ने मांगी नहीं। ये वो सौगात है जिसे लागू करने से पहले एक भी किसान संगठन से राय बात नहीं की गई। ये वो सौगात है। इसे लागू होने के बाद देश का एक भी किसान संगठन जिसके हक में नहीं खड़ा हुआ। खुद आरएसएस का संगठन भारतीय किसान संघ इसके भी विरोध में खड़ा हुआ है। ये कैसी सौगात है? ये 3 जो कानून हैं ये भारत में किसानी और खेती में कंपनी राज लाने के लिए किए गए। मैं तो कहता हूं इनका साधारण नाम जो होना चाहिए वो ये नहीं जो सरकार ने लंबे लंबे नाम दिए। पहला है जमाखोरी छूट कानून। जितनी मर्जी जमाखोरी कर लो, फसल आने से पहले कुछ रिलीज कर देंगे स्टॉक, दाम डाउन हो जाएगा और जब उपभोक्ता को बेचना होगा तब स्टॉक बंद कर देंगे, दाम अप हो जाएगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून है। मैं उसको कहता हूं बंधक किसान कानून। किसान कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पंजाब में जो हुआ था आलू का, जब 8 रुपए की बजाय मार्केट में 10 रुपए का रेट था तो कंपनी ने डंडा दे के किसान से लिया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो 8 रुपए में दे। और जब 8 रुपए की बजाय 6 रुपए अगले सीजन में हो गया तो कंपनी ने कहा तेरा तो आलू ही छोटा है, तेरा तो क्वालिटी ठीक ना है। किसान मुकाबला नहीं कर सका तो ये तो किसान बंधक बन जाएगा इस कानून से। और तीसरा कानून जो एपीएमसी को बाईपास करने का कानून बना है, प्राइवेट मंडी का कानून है, उसका असर ये होगा पहले साल किसान को 50 रुपए फालतू दे देगा अडानी अंबानी जो प्राइवेट मंडी खड़ा करेगा, दूसरे साल उतना ही दे देगा, तीसरे साल तक ये मंडी बैठ जाएगी। और जब मंडी बैठ जाएगी तो वो कहेगा 500 रुपए कम दूंगा, देना है तो दे, नहीं तो जा। यानी कि पिछले 50-60 साल में ये जिस शेड के नीचे हम खड़े हैं ये मंडी का शेड है। आप यूं समझ लो किसान के सर के ऊपर एक छप्पर है। ये टूटा हुआ छप्पर है, लीक भी करता है, किसान परेशान भी होता है, शिकायत भी करता है। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं छप्पर तो लीक करता है, टूटा हुआ है, ऐसा करो इसका छप्पर ही हटा दो, इसको आकाश दिखाई देगा, रात को चांद और तारे दिखाई देंगे, आजादी मिल जाएगी किसान को। किसान कह रहा भाई ये आजादी ना। सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार भी कह रही है कि हम एमएसपी को नहीं खत्म करेंगे, बार बार आश्वासन दे रहे हैं। तो भाई किसान कह रहा है बहुत अच्छी बात है, आप एमएसपी को खत्म ना करोगे ना, आप लिख दो कानून में। आप ये अपने एपीएमसी कॉन्ट्रैक्ट कानून दोनों में लिख दो कि मंडी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीद बेच नहीं हो, लिख दो ना। और ये मेरी मांग नहीं है। सन 2011 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी। ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष थे। चिट्ठी लिख के कहा था कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दी जाए। तो मैं कहता हूं मोदी जी, आप अहलावत साहब की बात ना सुनो, रमेश भाई की बात ना सुनो, किसान संगठनों की बात ना सुनो, आप गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुन लो, वो तो कर दो। इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, क्योंकि नीयत नहीं है एमएसपी देने की। और ये जो आपके सामने खेल हो रहा है आज यहाँ पे मार्केट, क्या खेल कि किसान तंग आके व्यापारी को बेच आए। एमएसपी देने से ना सरकार अपने मुंह से बोलेगी कि एमएसपी ना देंगे और ना ही देगी, किसान तंग आ जाएगा, छोड़ देगा। ये खेल हो रहा है।